दोस्तों, एक ही परिवार की 3 महिलाएं जो खुद तांत्रिक के पास जाती है, उसे अपना संबंध बनवाती है और तांत्रिक भी जिस घर में रहा करता था, उस घर की हर एक औरत, हर एक लड़की, महिला जो होती थी, वह तांत्रिक के साथ संबंध बनवाती थी, बारी-बारी से संबंध बनवाती थी। तो दोस्तों, उनके बाद महिलाओं को डर सताता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, जिनसे उनकी उनमें से कुछ जवान लड़कियां भी थी। इसका खुलासा तब होता है जब उसका पैसा लूट कर जाता है, बल्कि पैसे के साथ उन औरतों और लड़कियों का इज्जत लूट के जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहानी को आगे सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलते हैं कहानी को आखिर तक आप लोग को सुनाता हूं दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की घटना है मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की। वहाँ के एसपी ऑफिस में 20 तारीख के सुबह सुबह एक पति पत्नी, उनका एक बेटा, एक बहू और 2 बेटियां पहुंच जाती है। बाहर बैठे हुए थे। जब वह सिपाही पूछता है कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हमें एसपी साहब से मिलना है, उससे मुलाकात करनी है दोस्तों। कुछ देर बाद एसपी साहिबा आती है और उससे मुलाकात होता है। अब जो मुलाकात करने के लिए शख्स गए थे, पति पत्नी थे, वह बोलते कि हम बहुत परेशानी में हैं और हम आए हैं। वह पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। तो वह बताएं कि देखिए, जो मेरी बेटियां, क्योंकि उसमें 3 पत्नी, उसका बेटा और बहू 2 बेटियां भी थी। अब इतने सारे लोग एसपी ऑफिस में जब लोग पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, तुम लोग सुबह सुबह क्यों आ गए हो, यह बताते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं और बहू है, इनके साथ साथ एक तांत्रिक ने रेप कर दिया है। वह तांत्रिक हमारे घर में रहता था और रोज़ रात को हमारी बहू बेटी के साथ रेप किया करता था दोस्तों। और उसने रेप किया है, उसे गिरफ्तार कीजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एसपी साहब ने थोड़ा हैरान हो जाता है और तांत्रिक घर में रहते हुए भला कैसे रेप कर सकता है, यह पूछा जाता है कि आखिर कैसे हुआ, तांत्रिक क्यों आया था, और इस कहानी को ज़रा शुरू से बताओ। तो शख्स ने परिवार के मन सदस्य बताते हैं, यहाँ से 1 हफ्ते पहले मैं चित्तौड़गढ़ गया था, वहाँ पर कुछ मुलाकात करने के लिए, और वहाँ पर मेरे दोस्त ने एक तांत्रिक से मिलवाया था। जो तांत्रिक था उसका नाम बालवीर सिंह था, जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था और वहीं रतलाम आ रहा था। रास्ते में हमारे साथ वह ट्रेन में बैठता और बातें करते आ रहा था। यह तांत्रिक बहुत मनमोहित तांत्रिक है और इन्होंने कई जगहों से खजाने को निकाल दिए हैं। यह सब मैं सुनता हूँ तो मैं तांत्रिक जी से बात करता हूँ, बालवीर सिंह ने, और वह मुझसे बताते कि देख बेटा, तेरे घर के अंदर खजाना गड़ा हुआ है जिसके बारे में तुझे नहीं पता है। मेरे हाथ को पकड़कर यह बात बोलते हैं, मैं थोड़ी देर घबरा जाता हूँ और वह भी तेरे घर पर चला जाता है। तो तेरे घर से गड़ा हुआ खजाना कैसे निकाला जाए। जब मैं यह सुनाता हूँ तो थोड़ा सा घबरा जाता है और मैं तांत्रिक के पेड़ पकड़ कर बोलता हूँ, साहब तांत्रिक जी बताइए खजाना कैसे निकालेगी, आपकी कितनी फीस है, कितने पैसे लोगे। तांत्रिक बोलता है कि नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस मैं जाऊँगा तेरे घर पर, लगभग 3 से 4 दिन मुझे रहना पड़ेगा और वहाँ पर खजाने के बारे में जांच करूँगा और खजाने को ऊपर ज़मीन से ऊपर मंगाल दूँगा, ऊपर आ जाएगा खजाना। और यह बताते हैं कि मैं घर आता हूँ। तांत्रिक बालवीर सिंह उनका पता पूछ लेता है और वह रतलाम किस ज़िले पर रुके हुए हैं बताता है। बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटियां और मेरी पत्नी सब तैयार हो जाते हैं कि तांत्रिक को बुला लाओ, और ट्राई करने में क्या दिक्कत है, अगर खजाना निकाला जाएगा तो मज़े ही मज़े। तो कोई बात नहीं, तांत्रिक जी पैसे ले भी नहीं रहे हैं और मैं फ़ौरन भागा भागा जाता हूँ तांत्रिक के पास। उसे बोलता हूँ कि आप मेरे घर चलिए, हम आपको वहीं रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे। और तांत्रिक को हमारे घर पर आ जाता है। तांत्रिक ताबीज़ निकालता है और रंग सिंदूर जादू टोना रात भर करता है दोस्तों, क्योंकि 4-5 दिन उसको वहीं पर रहना था। फिर 2-3 दिन के बाद, 2-3 गुजरने के बाद वह बोलता है कि देखो, यहाँ से मैं तुम्हें सीधा मंदिर रात के टाइम निकालना है और सुबह वापस आना है। यह बोलता है, एक दिन को हम लोग के काले धागे बांधता है और बोलता है कि घर के अंदर नहीं आना है, घर के अंदर सिर्फ महिलाएं रहेगी और कोई नहीं रहेगा। यह बात बोलकर वह चला जाता है। बात बोलकर लोगों को यहाँ से भेज देता है और वह मंदिर की तरफ निकल जाता है।
जो बलिया का मंदिर है वहाँ पर जाने के बाद घर पर सिर्फ मेरी बहू बेटियाँ थी। उस रात टाइम कुछ पानी के अंदर कुछ दवा मिलाता है और बहू बेटी को पिला दी जाती है। फिर मेरी एक बेटी के साथ रेप करता है और बोलता है कि यह किसी को नहीं बतानी वरना खजाना नहीं मिलेगा। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी हम लोगों को भेज देता है और दूसरी बेटी के साथ वह रेप मनाता है। तीसरी रात भी मेरी बहू के साथ ऐसा ही करता है दोस्तों, फिर हम लोगों को भेज देता है और ऐसे ही 3 रात तक हमारी बेटी और बहुओं के साथ वो संबंध बनाता है दोस्तों। खजाने को लालच देकर तीनों के धमकी देता है और बताना नहीं बोलता है, बताता है कि अगर बताओगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है डरा धमका देता है, क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा अंधविश्वासी है, तांत्रिक के ऊपर बहुत पक्का मानता है। उसके बाद जब हमारी तीसरी बेटी घर आती है और तीसरी बेटी सब कुछ देखती है और तीसरी बेटी को जब 2 बहनें बताती है कि तांत्रिक ने हमारे साथ ऐसा किया है और फ़ौरन वह हम लोगों को बताती है और उसके बाद बालवीर सिंह तांत्रिक वहाँ से फरार हो जाता है दोस्तों। तांत्रिक भाग चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाए। फ़ौरन पुलिस एक्शन में आती है और जो बालवीर सिंह था उसके बारे में पता करता है। बालवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बालवीर सिंह गिरफ्तार है। 3-4 लड़कियों और एक महिला का रेप के केस बालवीर के ऊपर लगा हुआ है। जो लड़कियां हैं अब उसके ऊपर चेक करवाया जाता है। बहू का भी वो प्रेग्नेंट तो नहीं है और प्रेग्नेंट होने के डर से ही लोगों ने बताया था कि वह टाइम पर सिर्फ अपने पैसों पर नहीं आएगी। आपको लगा कि वह तांत्रिक पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में सब काम कर रहा है, तो सावधान रहें, क्योंकि उस टाइम पर इज्जत पर भी आपके आ सकती है। क्योंकि अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। सावधान रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। पुलिस वाला उसको समझा कर वहाँ से उसको विदा कर देता है। उसको पुलिस उसके खोजबीन कर उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है दोस्तों। अब रही बात, उसको प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, जिसमें दोनों बेटी का टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है और उसको फिर हॉस्पिटल में ले जाके दवा खिलाई जाती है और उसे फिर सुरक्षित किया जाता है दोस्तों। इस तरह से समाज में बहुत सारी घटनाएँ हो रही है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी समझ आए तो समाज में इस तरह से तांत्रिक जोधा टानू से बचाए रखें। और इस कहानी में आप लोग को क्या सीख मिलती है? किसी को दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।